लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मेरे साहब ये जो अभी इंडिया जो है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के बहुत करीब हो रहा है। ये सवाल मैंने पहले भी एक दो दफा रेस किया है, इसको डिस्कस किया गया है। जब इंडिया इस मिडिल ईस्टर्न ममालिक के बहुत ज्यादा करीब हो रहा है, यूएई लेट से बहुत करीब है, सऊदी अरब के करीब है। मैं इसकी डिफेंस साइड पे बाद में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक और एंगल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी जी। आप क्या समझते हैं जब एक खास तासुर आता है बीजेपी के ऊपर या रूलिंग पार्टी के ऊपर कि इसका मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इसका कोई इंडियन जो अथॉरिटीज हैं उनको इन ममालिक के साथ इंगेज करने में मुश्किल हो सकती है, या कि आप समझते हैं कि देर इज सो मच कॉमनैलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड सो मेनी अदर थिंग्स के जो बीजेपी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही है इसका बायलैटरल रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद द मुस्लिम वर्ल्ड? देखिए साहब, हिंदुस्तान की सच्चाई कुछ और है, और हिंदुस्तान की सच्चाई ये अरब ममालिक जानते हैं। ठीक है। अगर भारत ने, जैसा कि पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं कि 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया, अगर ये सच में, आप बताइए, ये आज से तो नहीं अगर मार रहा हो, ये तो 89 से चल रही है वहां पे टेररिज्म। वायलेंस जो कश्मीर शुरू हुआ 1989 से, तब तो भारत का कोई मार्केट इतना बड़ा नहीं था। तब तो भारत कोई रीजनल इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बना था। तब तो भारत की $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं थी। तब तो भारत का ये मैन्युफैक्चरिंग और आईटी बेस नहीं था। तो तब भारत को वॉर क्राइम्स के लिए यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं घसीटा? तब भारत के ऊपर क्यों नहीं दुनिया ने तनकीद करी? तब तो भारत के लिए ये भी था 89 में कि भारत वाज फर्मली विद द सोवियट्स। दो भारत वाज न्यूट्रल बट सोवियट्स के साथ था। तब अमेरिका ने क्यों नहीं करा? क्यों नहीं अमेरिका ने घसीटा? उसका रीजन है, देखिए, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है चीमा साहब कि ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों को ये करा, भाजपा ने ये करा, मुसलमानों और हिंदू का कन्फ्लिक्ट आज से कई 100 सालों से चल रहा है भारत में। ये आज का, ये मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ये जिसको भी ये गलत फहमी हो कि मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड है, कांग्रेस टाइम में एक 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 बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, एमजे अकबर साहब, आपने नाम सुना होगा। ही इज रिटन अ बुक कॉल्ड राइट आफ्टर राइट, आप पढ़िएगा। हजारों की तादाद में, मोदी जी 2014 में आए ना पावर में, 2014 में आए। आप छोड़ दीजिए मोदी जी को, 1 मिनट कोने में करिए मोदी जी को, डज नॉट मैटर। 2014 से पहले देख लीजिए, हजारों की तादाद में, कई सौ और हजारों की तादाद में छोटी और बड़ी भारत में राइट्स हुई हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। ये तो कांग्रेस के राज पे हुई हैं। इट्स, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए ना, फॉरगेट अबाउट एमजे अकबर साहब की जो किताब है उसको छोड़ें, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए। मोदी जी के आने के बाद राइट्स कम हुई हैं, इनफैक्ट ना के बराबर हुई हैं। एक दिल्ली में हुई थी जब से वो 2014 में आए हैं, और 2-3 जगह और ऐसे फ्लैश इन द पैन्स हुए हैं। वो नहीं हुआ है जिस जिस लेवल पे पहले होती थी। पहले तो ऐसी ऐसी जगह थी कि इलेक्शन के पहले राइट्स होनी है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गले काटने काटने, ये बात तय थी, यहाँ पे राइट्स होती थी। मेरे, जब मैं छोटा था, तब मैंने देखा अपनी आंखों के सामने लड़ते झगड़ते हुए, कर्फ्यू होते हुए। हमारे यहाँ धारा 144 बोलते हैं, आप कम ही बोलते होंगे, सेम, इट्स सिमिलर पीनल कोड आपका हमारा। 144 लग जाता है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये सब ना वो होता है। सेम थिंग वाज हियर, एवरी नाउ एंड देन, हर दूसरे तीसरे महीने, और दंगे फसाद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, आग लग रही है बसों में। दिस वाज वेरी कॉमन इन इंडिया एक जमाने में। ये सब मोदी जी ने आके टाइट वाइट कर दिया। बहुत कम है, ना के बराबर है ये बहुत कम होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, बट इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू बिफोर। और जो लोग सिर्फ ना ब्लाइंडली की मेजोरिटेरियन, लेट्स गो, वॉट एवर नेम यू चूज टू गिव इट, आप हिंदुत्व कह सकते हैं, हिंदू मेजोरिटेरियन कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह लें, बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स गो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या कहता है? डेटा आप हमारा भी ना माने, ठीक है ना, आप यूनाइटेड नेशंस का डेटा ले लें, उसका तो मानते हैं आप, ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा मानते हैं, वो ले लीजिए। वो आपको बताएगा कि कितने राइट्स पहले और कितनी आज हुई, ठीक है। लेकिन एक मीडिया ने एक तासुर दिया है कि साहब ये इतना ये हो गया, ऐसा हो गया, और मोदी क्योंकि, तो यहाँ पे सेक्युलर राइट्स हुई थी इंडिया में, क्योंकि पहले वाली पार्टियां सेक्युलर थी। वो कहती थी हिंदू मुसलमान भाई भाई आओ गले लगो, पीठ पीछे एक दूसरे को चाकू मारो। अच्छा लगता था कहने में कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अभी भी इंडिया सेकुलर कंट्री, लेकिन राइट्स नहीं होती, कम है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कम है। अच्छा, मैं सब इसको जरा थोड़ा, जैसे इंडिया इसराइल का डिफेंस पार्टनरशिप डिस्कस की, आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं इंडिया के डिफेंस पार्टनरशिप विद द अरब कंट्रीज?
जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी जो आर्मी चीफ आई थिंक या हायर मिलिट्री रैंक के कोई ऑफिसर आए थे इंडिया में, फिर इंडियन जो आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवाने जो थे, वो गए थे वहां पे। आप क्या देखते हैं ये जो इतनी शिफ्ट आई है बहुत ज्यादा, जिसमें मिलिट्री कंपोनेंट भी है, तो आप क्या देखते हैं कोई डिफेंस कोऑपरेशन किस हद तक हो सकता है? आप क्या समझते हैं कोई जिसे आप ये कह लें कि कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा इसमें तासुर ये है कि शायद कल को इंडियन आर्मी जो है वो सऊदीज को पिच कर रही है या अरब ममालिक को पिच कर रही है कि हम जो अरब आर्मीज है उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो ये चीज किस हद तक तासुर है, या ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसको आप किस तरह देखते हैं अरब वर्ल्ड के साथ? जी, चीमा साहब, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेनिंग वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। और सऊदी अरब में जाकर ट्रेनिंग देना, अपने टैंक्स लेके और अपने मिसाइल्स लेके और सब वहीं पे सऊदी अरेबिया में उनको ट्रेनिंग देना, इंडिया में बुलाना, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग तो करते हैं, कई मुल्कों की करते हैं ट्रेनिंग, तो सऊदी अरब की भी और मुस्लिम ममालिकों की भी। टेक्नोलॉजी, इंटरचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सच बात है। ये भी इसके ऊपर बात चली है। अगर जैसे कि अगर कहते हैं कोई अरब ममालिक ये कहता है कि हम भारत से तेजस खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट तेजस खरीदेंगे, so we can even set up a maintenance and manufacturing base in that country and manufacture there. वहां पे बना सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। so they will also get employment, we will also make profit। वहां पे तो कुछ इंडियंस होंगे, वहां पे अरब्स भी होंगे ना, some money will go to that country also, it will flow back, dovetail back into that country, so all that is there। एक मैंने पहले भी बात सुनी थी, I don't know whether it's true or not, I think किसी पाकिस्तानी पेपर में सुनी थी कि जैसे कि वहां की पहले सिक्योरिटी पाकिस्तान was providing security to Saudi Arabia। ये भी यहाँ पे बातचीत पढ़ा था कहीं पे, आई डोंट नो ये खबर सही है कि गलत है, कि इंडिया आल्सो स्टेशनिंग ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टू होली प्लेसेस। हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम ट्रूप्स, सुन्नी मुसलमान ट्रूप्स हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा है, बहुत हैं। हमारे पास जनरल्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स। तो अगर इंडिया को ये है कि आपको 10, 15, 20, 25, 30 हजार बंदे डालने पड़े सऊदी अरेबिया, अगर अगर ऐसी कुछ बात है, तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच टॉक्स, बट अगर है तो इंडिया कैन एट अ वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस put up entire armored regiments and entire air defense systems and entire this thing comprising solely of Muslim troops, solely of Muslim Sunni Muslim troops in Saudi Arabia at very short notice। तो